हरिद्वार पहुंची हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने जिला अधिकारी मयूर दीक्षित से मुलाकात कर जिले में अवैध मजारों को हटाने की मांग का ज्ञापन सौंपा। साध्वी प्राची ने साफ कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार लैंड जिहाद पर सख्त कदम उठा रहे हैं और अब समय आ गया है कि हरिद्वार में भी अवैध कब्जों पर बुलडोजर चले। उन्होंने कहा कि सुमन नगर क्षेत्र में टिहरी विस्थापितों की करीब 10 बीघा भूमि पर अवैध मजार बनाई गई है। साथ ही भेल और वन विभाग की जमीनों पर भी कई अवैध मजार खड़ी कर कब्जा किया गया है। साध्वी प्राची ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इन पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो साधु संत सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। देखिए, आज मैंने हरिद्वार डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। वो ज्ञापन इसलिए दिया है कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है अवैध मजारों पर बुलडोजर चलेगा। अवैध मदरसे हो या अवैध मजारे हो, इन पर जल्दी से जल्दी बुलडोजर चलना चाहिए। मैंने सुमन नगर हरिद्वार के अंदर एक 12 बीघे जमीन सरकारी जमीन है और उस पर अवैध मजार है, बड़ी मजार बनी हुई है, वो जल्दी से जल्दी हटनी चाहिए। अवैध मजार नहीं रुकनी चाहिए, वो भी हरिद्वार में। मैं तो विशेष धन्यवाद करती हूँ कि धामी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जो अवैध कब्जे हैं या अवैध मजारे हैं या अवैध मदरसे, मैंने कहा पहले भी, और उत्तराखंड के आदरणीय सीएम साहब ने भी कई बार कहा है। तो ये क्योंकि सरकार को और प्रशासन को बहुत काम होते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है। ज्ञापन के द्वारा, कॉल के द्वारा उनको याद दिलाया जाता है। तो मैंने याद दिलाया है, अवैध जो कब्जे हैं वो भी जल्दी से जल्दी हटेंगे। काशीपुर से दिल्ली में 27 सितंबर को होने जा रहे अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज नगर निगम के महापौर दीपक बाली ने बसों को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। इस मौके पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वक्फ बोर्ड के सदस्य और मंच के क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर मोहम्मद हसन नूरी ने कहा कि यह सम्मेलन एक बड़ा संदेश देगा कि मुसलमान देश के विकास में योगदान देने को तैयार है। वहीं सम्मेलन का लक्ष्य भारत को आतंकवाद, दहशत और मॉब लिंचिंग जैसी चुनौतियों से मुक्त कर राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है। उत्तराखंड से सैकड़ों लोग इस सम्मेलन में शामिल होंगे और इसे ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया गया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन दिल्ली में कल हो रहा है और उसमें पूरे हिंदुस्तान से हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। और मुस्लिम महासम्मेलन की आज जो काशीपुर से बसें जा रही हैं, उसको झंडी दिखाकर हमारे मेयर काशीपुर के दीपक बाली जी ने बस को रवाना किया है और बड़ी तादाद में काशीपुर से भी मुस्लिम लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि आपस में हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा पैदा करना, भाईचारे को बढ़ावा देना और हिंदुस्तान को एक विश्व गुरु बनाना और एक कामयाब हिंदुस्तान बनाना और आतंक मुक्त बनाना, लीचिंग मुक्त बनाना और आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा हो और हमारा देश तरक्की करता रहे। यूके 888 पेपर लीक कांड में धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। सुल्तानपुर में मुख्य आरोपी खालिद मलिक के नजदीकी रिश्तेदारों के घरों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई। मौके पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने अवैध दुकान को गिराकर साफ संदेश दे दिया कि नकल माफियाओं को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में लोगों ने राहत की सांस ली और खुले तौर पर सरकार के इस फैसले का समर्थन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की सख्ती ही आने वाले समय में नकल माफियाओं के हौसले तोड़ सकती है। बिल्कुल इससे सहमत और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने नकल माफियाओं पर इतना सख्त कानून बनाया और इसके बाद उनके आर्थिक नुकसान भी पहुंचाने का कार्य सरकार कर रही है। हम इससे बहुत ही खुश हैं। बिल्कुल हम इसके लिए
योगी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि उनकी तर्ज पे हमारी उत्तराखंड की सरकार, जो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, वह भी यूपी की सरकार से सीख ले रही है और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दे रही है। द्वारा नकल माफिया खालिद के घर पर बुलडोजर चलाया गया है, उससे मैं ही नहीं पूरा प्रदेश खुश है। एक मैसेज गया है कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें जेल के साथ साथ हमें आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ेगा। और हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि इसमें जांच हो, अगर कोई सरकारी अधिकारी भी इसमें संलिप्त हो तो उसके खिलाफ भी इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।